सोचिए आपके सामने लेपर्ड का शिकार देखने को मिले, लेपर्ड को आप लाइव अपनी आंखों से देख पाए, और वो भी शहर के बीचों बीच। ये सब संभव है गुलाबी नगरी जयपुर में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में है झालाना पैंथर पार्क। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ऐसा पार्क है जहां पर तेंदुए, पैंथर या लेपर्ड नेचुरल हैबिटेट में शहर के बीचों बीच रहते हैं, यानी शहर के बीचों बीच ये पार्क है। और आज इस पार्क की सफारी पर निकले हैं हास्य कलाकार बलराज अपनी पत्नी दीप्ति और दोस्त मयूर के साथ, और इनको ये सफारी करा रहे हैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट रोहित और कुणाल, जो झालाना पार्क में लोगों को सफारी कराते हैं और इन्हें इस पार्क के चप्पे चप्पे की पहचान है। सुबह सुबह बलराज, उनकी वाइफ और उनके दोस्त हमारे साथ इस सफारी में जाने को तैयार हुए और यहाँ पर इन्होंने सनसेट देखा, लेपर्ड को लाइव देखा, लेपर्ड का शिकार देखा। और इस सेंचुरी में बनी इस एग्जीबिशन को भी देखा, यानी कुल मिलाकर एक ऐसा वाइल्ड लाइफ अनुभव, वो भी जयपुर शहर के बीचों बीच। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो बलराज, उनकी वाइफ दीप्ति और उनके दोस्त सब सुबह सुबह उठकर इस जीप पर सवार होकर निकल पड़े इस सफारी में। भाई बलराज और दीप्ति शादी के बाद पहली बार घूमने आए हैं, इसलिए दोनों इन नज़ारों को कैद करना चाहते हैं। शादी के बाद तक तो कोई ऐसा ट्रैवल हुआ नहीं है, अब जब होगा तब देखेंगे। शादी के बाद सफर नहीं हुआ है, सफर हुआ है। ट्रैवल सफर हुआ है यार। क्या चुचू करते रहते हो, तुमको क्या लगता है मैं बहुत वो हूँ क्या? ट्रैवल जो है, ट्रैवल सफर हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन था ना अमित भाई जी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कहीं जा ही नहीं पाए यार। और अभी धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो आई थिंक हमारा हनीमून ट्रिप भी शादी का 8-9 महीने बाद ही होगा। जो लोगों का 8-9 दिन के बाद हो जाता है, तो वो हमारा थोड़ा लेट होगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर नहीं पाए। तो अभी चीज़ें खुली हैं, जयपुर है, हमने शूट किए। ये हमारे गाने का हीरो है, ये देखो, दिस इज मयूर। हमारे साथ रोहित है, वो आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे इस जगह के बारे में, तो बताइए। दिस इज झालाना लेपर्ड रिजर्व, द मोस्ट यूनिक फॉरेस्ट टू सी लेपर्ड्स अप क्लोज इन द वाइल्ड। सन 2016 में ये ओपन हुआ था और अब ये विश्व प्रसिद्ध हो गया अपने बगेरों की साइटिंग्स के लिए, और दुनिया भर से फोटोग्राफर्स यहाँ पर आते हैं, डेरा डालते हैं, 3-3 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन यहीं रुकते हैं बगेरों को देखने के लिए। अच्छा जी। और ये एक अद्भुत जंगल भी है, बिकॉज़ ये पूरा अर्बन एरिया के बीच में बसा हुआ है। चारों तरफ जयपुर के मुख्य रास्ते हैं जिनके बीचों बीच, और वहाँ पे लेपर्ड्स आराम से सर्वाइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है और आगे अपनी स्पीशीज़ को बढ़ा रहा है। उससे बहुत ज़रूरी भी है कि अपन अपने जंगलों को संभाल के रखें। राइट, एब्सोल्युटली। एंड ये स्पॉटेड डियर है, आप देख सकते हैं। सो डियर्स की पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्निवोर्स को कंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। ये डियर्स को मैंने हमेशा जब भी देखा है ना, शेर के मुंह में ही देखा है। क्यूट होते हैं वो डियर। शेर के मुंह में देखे क्यूट होते हैं हेलो डियर्स, बट नहीं, मैंने डियर्स को मोस्टली शेरों के मुंह में ही देखा है। कितने क्यूटली निकलते हैं उसके मुंह से। हमेशा उनको ब्रेकफास्ट टाइम पे देखा होगा ना। ब्रेक में भी देख, वो वैसे भी घूमते हैं। फाइनली फर्स्ट एनिमल स्पॉट हो गया, जो कि डियर है। सिविलाइज्ड सोसाइटी और जंगल में यही डिफरेंस है। डियर देखे हैं, मैंने उनको हेलो डियर का मैसेज भेजा, बट रिप्लाई नहीं आया। जैसे जनरली लोग बोलते हैं हेलो डियर। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे वो। और एक कमाल की बात यह है रोहित भाई, हम लोग ना 7 को यहाँ आए, 6 तारीख कब आया तो घर 5 को आया था। 5 तारीख को ये पूर्णिमा, इसकी होने वाली बीवी, हमारी घर की बहू होने वाली, भाभी तो नहीं बोलूँगा, छोटी मुझसे। तो हम लोग सफारी की बातें कर रहे थे कि मैं सफारी गया था, टाइगर किल देखा, ये सब चीज़ें देखी। 6 तारीख को मुझे आशीष का फ़ोन आ गया, सफारी करेगा। मेरे को लगा इंटेलिजेंस मोबाइल वाली तो अमेरिका के पास है, आशीष के पास कहाँ से आ गई। तो
तो फिर हमने प्लान कर लिया, कल बोल रहा था कर लो, कल हम लोग थके हुए थे शूट करके, मैंने बोला करानी है तो 12 को कराओ। रुको बहुत हुआ, माइंस पे लेना गणेश। हुआ स्पॉट हुआ। तो हुआ क्या हुआ हलचल हुई। अभी? दीप्ति अपने फोन से फोटो खींच रही है और बलराज जो खुद वाइल्ड लाइफ का ज्ञान रखते हैं की नजर है कि कैसे लेपर्ड को स्पॉट कर सके। वो कॉल होती है, कॉल है, देखो ये कॉल है। ये कॉल है। कॉल का मतलब ये होता है कि जब भी लेपर्ड दिखता है फोक्स को या बाकी जो भी यहाँ पर जानवर रहते हैं उनको, तो वो चिल्लाते हैं या कुछ आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं, जिसको कॉल कहते हैं। तो वो कॉल से गाइड को, ड्राइवर को पता चलता है कि वहाँ लेपर्ड हो सकता है, क्योंकि वहाँ से वो आवाज़ आ रही है। वो होता है ना, देख के लोग बोलते हैं वो देखो 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 एक्ट्रा है। वैसे ही इन लोग भी होता है, देखो शेर आया, लेपर्ड आया। तो ये कॉल जो है ना, ये सबसे बड़ा साइन होता है। जहाँ पे कॉल की आवाज़ आ रही है मतलब वहाँ पे स्पॉटिंग हो रही है, वहाँ पर लेपर्ड बैठा है। ये लेपर्ड देख जब तक नहीं दिख रहा ना, तब तक का थ्रिल जो है ना वो बहुत अमेजिंग है। फाइनली पता चला कि शायद लेपर्ड मिल जाए। यहाँ पर कोशिश चल रही है कि हमें लेपर्ड दिख जाए। सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एंड वी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लेपर्ड मिले। बहुत एक्साइटिंग होता है, सब लोग इधर एक्साइटेड है कि लेपर्ड मिलेगा नहीं, और ये तलाश जारी है। बता रहे होते हैं कि लेपर्ड आ रहा है, भाग जाओ, छुप जाओ। जान पे बनाइए। हाँ, बेसिकली उसकी जान पे बनाई है, और हमें मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्योंकि लेपर्ड आया है, भागो, क्योंकि वो कभी भी शिकार कर सकता है। तो उस वजह से, इसलिए ये आवाज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है। ये एक हमने वो देखे ना पग मार्क्स, जैसे वो बताते हैं कहाँ गया, ये बताती है, ये आवाज़ भी ये बताती है कि यहाँ है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। और जंगल का सबसे इम्पोर्टेंट एटिकेट ये है कि आप चीखो चिल्लाओ नहीं, इसलिए हम थोड़ा धीरे बात कर रहे हैं, क्योंकि चीखेंगे चिल्लाएंगे, शोर मचेगा तो फिर भाग जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो एक आदमी के चीखने चिल्लाने से कईयों की साइटिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। इनके सबके रोजेट पैटर्न्स अलग होते हैं, तो बेसिकली हम लोग चेहरे को आइडेंटिफाई करते हैं, और चेहरे पे जो काले धब्बे हैं वो सब अलग अलग, हर एक लेपर्ड के अलग होते हैं। जैसे ट्विन्स भी हों तो भी इनके रोजेट पैटर्न्स अलग होते हैं। दैट इज़ द यूनिकनेस, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लेपर्ड। और नाम रखते हैं। और नाम जो सबसे पहले स्पॉट करता है, नाम आप ही लोग रखते हम हैं। लोग। हाँ, आप ही लोग। नहीं, अब बेसिकली जितने बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो झालाने से जुड़े हैं, जो एक ग्रुप है जो रेगुलर कंजर्वेशन के लिए यहाँ काम कर रहा है, 30-40 जन। और ढेर सारी मेहनत के बाद एक लेपर्ड दिखा। लेकिन अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उसके लिए यहाँ पर एक शिकार रूम है। जी हाँ, इस जंगल में झालाना सेंचुरी में एक शिकार रूम में आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं और साथ साथ सनराइज का मजा भी उठा सकते हैं। तो हमने हमारे ट्रिप के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि सनराइज़ आ गया है, और सनराइज़ देखने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह इस जंगल के अंदर है वो ये है। इस जगह को बोलते हैं शिकार हौदी। सो बेसिकली 70s तक, जब तक हंटिंग लीगलाइज थी, तो यहाँ पर राजे महाराजे रुकते थे, यहाँ से हंटिंग करते थे। क्योंकि ये आप देखोगे ऊपर जाके तो ये विंडोज़ बनी हुई हैं, ये देखिए, यहाँ से लोग हंटिंग करते थे, यहाँ पर रात रुकते थे, कैंपिंग करते थे। बट आफ्टर 72-73 शायद वाइल्ड लाइफ को सेव करना शुरू किया, तो हंटिंग बैन हो गई। तो ये वो जगह है शिकार होती, जहाँ पर बैठ के आप सनराइज देख सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, क्योंकि जंगल में आप रुक नहीं सकते, उतर नहीं सकते, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ये वो जगह है। तो आई थिंक एक बार ये जगह सबको दिखा देनी चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पर आने की एक्साइटमेंट बने। आइए,
ये हमारे कैमरामैन ऊपर चलेंगे, हम सीढ़ियाँ नीचे से आएंगे। दीप्ति मैम, आर यू फाइंडिंग इट एक्साइटिंग? Very much. This is my very first time in the safari. Let's see. यहाँ मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ और मैं और मेरी बीवी आए हैं और हमने जो पग मार्क्स देखे थे ना, वो मेल और फीमेल लेपर्ड के थे, तो वो भी अपनी बीवी के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था शायद। ये देखिए ऐसे ये जगह बनी हुई है, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी जगह और भी ऊपर भी आई, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये है व्यू सारा, आप एक बार देख सकते हैं। ये कुणाल है और ये रोहित है, ये दोनों भाई हैं। ट्विन्स हो आप दोनों? बट लगते हो। हाँ बिल्कुल लगते हैं। और आपको एक और पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। आ जाओ। महाराजा यहाँ पे आके शिकार किया करते थे। हाँ। There is a water point here, जो पहले आके भरते थे पानी के ड्रम से और फिर बैठ जाते थे यहाँ पे। This is why it is called शिकार औदी। क्योंकि यहाँ शिकार किया जाता था। हाँ, ये कुणाल है। कुणाल ने कम से कम 7 से 8 लेपर्ड का नामकरण किया है, राइट? और वो लेपर्ड का नामकरण क्या होता है वो एग्जैक्टली आप बताइए सबको। मतलब यू हैव टू स्पॉट अ लेपर्ड और उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा लेपर्ड आपने देखा। आप उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये आपको देखना पड़ता है रोजेस उसके कैसे हैं, मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इफ इट इज़ नॉट मैचिंग दैट इट इज़ अ न्यू लेपर्ड, देन यू हैव टू आईडी दैट कि वो ये लेपर्ड नया है और उसको फिर नाम दिया जाता है। तो ऐसे कई नाम जैसे दिए हुए हैं, जैसे केसर, केसरी, दो केसरी इज नॉट देयर। हाँ चल अब लेपर्ड देखें। हाँ, ये सनराइज है, ये रोहित है। अभी लेपर्ड व्यू आ रहा है तो हमको यहाँ से भागना है एंड लेट्स होप हमको अच्छी साइटिंग मिले। इसके बाद बारी थी एक बार फिर जीप पे सवार होने की, और इस बार तो लगता है कि बलराज और उनके दोस्तों को लेपर्ड मिलेगा, और फाइनली उन्हें लेपर्ड मिला, वो भी शिकार करते हुए। इसके बाद बारी थी मेन गेट पर आकर यहाँ पर मौजूद एग्जीबिशन को देखने की, जहाँ पर इस सेंचुरी से जुड़े हुए बेहतरीन चित्र और यहाँ पर जो जानवर हैं उनके सभी चित्रों को एक साथ जमा किया गया है। सो हम लोग जलाना लेपर्ड रिजर्व में हैं और फिर आएंगे, क्योंकि भर भर के हमको साइटिंग हुआ है। लखन, गणेश, रोहित भाई, कुणाल, आशु, इन सब ने, ये भी थे, आपने भी देखा था आज लेपर्ड भर भर के। हाँ, एक नरेंद्र पता नहीं कहाँ चला गया, शैतान बच्चा। तो बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये मयूर की पहली सफारी थी, दीप्ति की पहली सफारी थी, संकल्प की भी पहली सफारी थी। एंड हेड ऑन स्पॉटिंग हुआ है भर भर के अच्छे। और सब अडल्ट था, जो वो लेपर्ड था वो किल के लिए भी ट्राई कर रहा था, बट उसको मिला नहीं, तो वही ज़्यादा एनर्जी थी, ओवर एक्साइटेड था, बट बहुत मज़ा आया। एंड आई एम श्योर कि हम लोग यहाँ वापस आएंगे, है ना रोहित भाई? हम आएंगे वापस तो मिलोगे ना? डन है ना? ये रोहित और कुणाल दोनों भाई, और हम 17 सुबह की। अब एक बार फेस दिखा दीजिए। फेस दिखा दीजिए, फेस दिखा दे ताकि जो हमारे व्यूअर्स कांटेक्ट कर सके हमें। ये रोहित भाई हैं, ये कुणाल भाई हैं, दोनों भाई हैं। और कुणाल ने आई थिंक 7 या 8 लेपर्ड का नामकरण किया है, राइट? परफेक्ट। तो इसका नाम, एक का चंद्रा था, एक का केसर, केसरी, ऐसे चांदनी भी एक नाम रखा हुआ है। तो ऐसे लेपर्ड जो भी स्पॉट होते हैं उनको देखने में तो मज़ा आता है, और थ्रिल तो है ही बहुत अच्छी। और ये जो प्रोसेस है ना नामकरण का, ये बेसिकली जब भी कोई नया लेपर्ड कोई पहली बार देखता है, कि पहले जब लेपर्ड देखते हैं और वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार ये पहले नहीं दिखा हो, ये नया है, तो फिर जिसने पहली बार देखा वो उसका नाम रखता है। तो ये भाई साहब ने 7 नए लेपर्ड स्पॉट किए हैं इस साल। हाँ, इस साल, मतलब ऐसा नहीं कि टोटल इस साल 7, हर साल करते हैं। और यहाँ पर
30-35 के आसपास हैं लेपर्ड। करीब 35 लेपर्ड्स हैं पूरे झालाना वन क्षेत्र में, और जो टूरिज्म जोन है उसमें करीब 24 एक लेपर्ड्स हैं। तो अनुमान उसमें 10 से 12 लेपर्ड्स टूरिस्ट को जनरली दिख जाते हैं, जो बोल्ड वंस हैं। जो शाय वंस हैं उनके लिए डेफिनेट बहुत वेट करना पड़ता है। आज जैसे अपन ने देखा था वो राना था जो, हाँ, और आप देख रहे थे कितना बोल्ड लेपर्ड है। 4-5 गाड़ियाँ वहाँ थी आपके सामने मौजूद, और उन सब के सामने वो नीलगाय को आराम से शिकार करा। वो राना था। वो राना जी थे। और ऐसे ही सबके नाम रखे होते हैं। और आज हम लोग 2 जीप में भर के आए थे। ये जय था हमारे साथ, ये देखिए जयेश बाबा, ये कमाल का डीओपी है, कमाल के गाने शूट करता है। पीछे आशीष है, और आ जाओ आशीष, और आजा आशु आ जाओ यार, आओ सब लोग आओ यार, सब लोग आओ आओ, सब पूरा क्रू आओ भाई आपके चलाना का। सब लोग आ जाओ। यार ऑल थैंक्स टू रोहित एंड कुणाल। मतलब यार मैं जब भी आता हूँ दे सपोर्ट अ लॉट, और आई होप भाभी साहब को अच्छा लगा हो। ये देखिए अच्छी चीज़ तो अब आई है। ओ माय गॉड, ये भाई अब इसके पास एक छोटा वाला भी है। ये पहले ही बोल देता है, तो मालूम अभी बम फटेगा, मैं पहले ही काट लूँ। हम लोग जयपुर आए थे यहाँ पर अपने गानों के शूट के लिए, और हमारा कोई प्लान नहीं था ये सफारी करने का। हम 3 दिन अपने म्यूजिक एल्बम के शूट पे थे। फिर इस भाई का फ़ोन आया कि तू जयपुर आया और सफारी नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा है। और मुझे आइडिया नहीं था कि जयपुर में भी सफारी होती है। मुझे था कि वही बाकी रणथंभौर हो गया, जिम कॉर्बेट, ये सब है। तो उसने बोला यहाँ भी होती है, और सिटी के बहुत पास है। बहुत पास नहीं, सिटी के बीच में है। तो हम लोग 3 दिन, हमने 4 दिन डे नाइट शूट किया। नींद हमारी पूरी नहीं हो रही थी, और सब लोग मना कर रहे थे, बट मुझे लगा नहीं यार, क्योंकि मैंने सफारी किया हुआ था, आई नो द थ्रिल। सो हम लोग ने अपने गानों का शूट रैप अप किया। उसके बाद हम इस भाई साहब के पास गए, और ये भाई साहब हमें इन सब भाइयों के पास लेकर आए। ये भी रात को बोल रहा था, मैंने बोला जाएगा, कहता मोस्टली नहीं जाऊँगा। तो अभी ये सोच रहा होगा कि यार बहुत बढ़िया हो, आ गया। वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। ये नरेंद्र है, इसने भी बहुत अच्छे टाइगर स्पॉट कराएं, लेपर्ड स्पॉट कराएं सबको। ये बहुत कमाल की टीम है सारी, और जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बताते हैं सर ये देखो पग है ना, पग मार्क्स हैं, ये मेल के हैं, फीमेल के हैं, इधर जाएगा, ये वाटर स्पॉट है, यहाँ आ सकता है। तो क्या होता है, एक साइटिंग अलग होती है। एक साइटिंग का नरेटिव जो होता है वो साइटिंग को और अमेजिंग बना देता है। तो इन लोगों का नरेटिव जो था ना, इनके आपस की ट्यूनिंग, रोहित उसको बोलता था गणेश आगे ले, गणेश पीछे ले, वो भाई साहब रिवर्स में भी ले लेते थे कि हाँ आराम से आके सब चीज़ें दिखाते थे। और खाना पानी सब भूल के बोले सर बाहर जाएंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, अभी यहाँ पर पहले साइटिंग कर लो, लोगों को मिलती नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और हम अपना जयपुर का ट्रिप इस अच्छे नोट पे आज ख़त्म कर रहे हैं। वापस जाएंगे यहाँ से, एंड आई एम श्योर कि दोबारा इन लोगों, तू तो आएगा डेफिनेटली, ये तो डीओपी आदमी, इसको तो शॉट मिले हैं तो ज़रूर आएगा। एक्साइटमेंट लेवल अनदर था आज, बिकॉज फर्स्ट टाइम है जंगल सफारी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं अब तक थ्रिल्ड फील कर रही हूँ। डेफिनेटली वापस आऊँगी, और फिर से मज़े करेंगे बहुत सारे। थैंक यू। बड़े भाई ने खतरों के खिलाड़ी कर दिया है। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ आज उन्हीं के साथ आके, एंड हम लोगों को सच में आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू आपको, एंड जितने भी लोग हैं जो आज तक देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आई होप कि हम दोबारा से कोई टूर करेंगे और दोबारा से मस्ती करेंगे। एक्चुअली मैं कल आने वाला नहीं था इस साइड के लिए, बट मुझे बलराज पाजी ने बोला कि नहीं यू हैव टू कम, सो मैं आया। और जिस तरीके से मॉर्निंग से और अब तक जो एक्साइटमेंट रहा है लेपर्ड्स को देखने का, या फिर मैंने आज तक कभी ऐसा साइट किया नहीं था, सो वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी था। और मतलब जब मैंने उनको देखा तो ऑलमोस्ट मेरे गूज बम्स उठ गए थे। तो बहुत ज़्यादा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो वीडियोस देखने के लिए जो कि मैंने बनाए हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पूरी टीम के साथ बहुत मज़ा आया, क्योंकि सब बहुत हैप्पी सोल थे। तो हैप्पी चीज़ें हमें मिली। जो हमारे गाइड थे उन्होंने मतलब इतनी अच्छी तरीके से साइट कराया हमें, इतने पास से मेरे सामने से लेपर्ड निकला, तो मुझे बहुत डर था। तो आज वो फाइनली फ्री हो गया, और मैं भी बहुत ज़्यादा फ्री हो गया हूँ। और इसी के साथ खत्म हुआ बलराज उनके फ्रेंड्स के साथ हमारी ये जंगल सफारी। तो देखा आपने कि कैसे जयपुर शहर में आप एक खास एडवेंचर का मजा उठा सकते हैं, वो भी शहरों के बीचों बीच इस झालाना सेंचुरी में, जो आज सास बहू बेटिया के साथ बलराज, उनकी वाइफ दीप्ति और उनके दोस्तों ने उठाया।
अमित त्यागी, जयपुर आज तक।